डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है 2-3 दफ़ा। तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि पहले आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, और उनका मॉडुलस लेना है, और फिर राइट हैंड साइड पर पहले दोनों का मॉडुलस लेकर आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जनरल प्रूफ है, तो इसके लिए हम दो नंबर सपोज करते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, और दूसरा हम नंबर ले लेते हैं Z2 C प्लस आयोटा D। तो अभी इनके मॉडुलस भी हम लिख लेते हैं। मॉडुलस हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास दोनों नंबर का स्क्वायर और एडिशन इनका स्क्वायर रूट। इस तरह हम मॉडुलस ऑफ Z2 भी फाइंड कर लेते हैं, Z C² प्लस D स्क्वायर अंडर द रूट। बाकायदा इसका हमने प्रूफ भी किया था। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमारे पास क्या इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन इसमें फ़िलहाल हम सिर्फ Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मॉडुलस पर हम बाद में ले लेंगे। सो Z1 की वैल्यू हमारे पास है A प्लस आयोटा B, और Z2 की वैल्यू हमारे पास C प्लस आयोटा D। तो अब A को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, A प्लस आयोटा B। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं C प्लस आयोटा D एंड C प्लस आयोटा D के साथ। सो मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यह हमारे पास हो जाएगा AC प्लस आयोटा AD, आयोटा BC, और आयोटा इंटू आयोटा ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर एंड BD। सो ये हमारे पास हो जाएगा AC। यहाँ से हम आयोटा कॉमन कर लेते हैं, AD प्लस BC, आयोटा कॉमन हो गया। और डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होते हैं, -1। सो ये हमारे पास आ जाएगा AC AD प्लस BC, आयोटा हमने कॉमन किया हुआ है, माइनस इंटू प्लस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। सो डियर स्टूडेंट, अभी हमने क्या करना है कि रियल पार्ट को रियल के साथ लिख लेना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सो रियल हमारे पास AC एंड माइनस BD, ये हमारे पास इसका रियल पार्ट हो गया, और AD प्लस BC, ये इसका हमारे पास AC माइनस BD इसका इमेजिनरी रियल पार्ट हो गया, और AD प्लस BC इसका इमेजिनरी पार्ट। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सिर्फ Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 है। अभी हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। नाउ मॉडुलस, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया है कि AC माइनस BD होल स्क्वायर और AD प्लस BC होल स्क्वायर और स्क्वायर द रूट, ये इसका मॉडुलस का फार्मूला है। तो अब ये फार्मूला है हमारे पास A माइनस B होल स्क्वायर और A प्लस B होल स्क्वायर का। तो हमने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का फार्मूला किया। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है कि होल पावर है, तो ये पावर हम दोनों को अलग अलग दे रहे हैं। ये हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर और B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2ABCD, और इस तरह हमारे पास हो जाएगा A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और प्लस 2ABCD। तो डियर स्टूडेंट, ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये माइनस है और ये हमारे पास प्लस है। तो हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर एंड A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर
सी स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इसको अरेंज कर लेते हैं। तो एक ही हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, एक हमारे पास ये टर्म है और एक हमारे पास ये टर्म है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू ए अरेंज कर दिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन करते हैं तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आप कॉमन कर लें तो इससे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया जिससे हमने सी स्क्वायर और डी स्क्वायर क्या किया कॉमन एंड स्क्वायर द रूट। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर वैल्यूज हैं तो उसको हम अलग अलग स्क्वायर रूट दे सकते हैं। तो ये अभी देखें डियर स्टूडेंट, हमने शुरू में लिखा हुआ है कि हमने दो जो नंबर लिए थे ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा टी, इसके हमारे पास मॉड्यूलस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये Z1 का मॉड्यूलस है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये Z2 का मॉड्यूलस है। तो इसलिए इसकी जगह हम लिख रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ Z1 और इसकी जगह हम लिख रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ Z2 और ये इसका हमारे पास क्या था डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, अभी ये डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है। तो सोल्यूशन इसकी हम स्टार्ट करते हैं। लेट हम दो नंबर लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। सो इनके मॉड्यूलस हम पहले से लिख लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ Z1 ये हमारे पास डियर स्टूडेंट किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। इस तरह Z2 का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड स्क्वायर दी रूट। सो डियर स्टूडेंट अभी हम इसका ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका हमारे पास राइट हैंड साइड। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ इनको डिवाइड करेंगे फिलहाल। सो Z1 हमारे पास है a प्लस आयोटा बी और Z2 है हमारे पास c प्लस आयोटा डी। तो अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगा, ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या पढ़ा है कि जो डिनोमिनेटर के कंजुगेट है इसके साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड। सो ये a प्लस आयोटा बी हो जाएगा और ये हमारे पास c प्लस आयोटा डी। अब डिनोमिनेटर में क्या है, c प्लस आयोटा डी, तो हमने c माइनस आयोटा डी और c माइनस आयोटा डी इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। तो अभी हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो a प्लस आयोटा बी एंड c प्लस आयोटा डी, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है c माइनस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी एंड c माइनस आयोटा डी। तो डियर स्टूडेंट्स को हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC माइनस आयोटा स्क्वायर BD और ये हमारे पास हो जाएगा C स्क्वायर माइनस आयोटा CD प्लस आयोटा CD माइनस आयोटा स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास माइनस आयोटा CD और प्लस आयोटा CD, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये हमारे पास हो जाएगा AC
माइनस आयोटा ए डी, बल्कि आयोटा यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं और माइनस इसके साथ प्लस बी सी, आयोटा कॉमन हो गया और माइनस बी डी, आयोटा स्क्वायर डी एस आपको पता ही हमारे पास किसके बराबर होते हैं, -1 के। और नीचे हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे, -1। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि रियल पार्ट को साथ लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को साथ लिख लिए, और नीचे सी स्क्वायर -2 माइनस है तो ये प्लस हो गया डी स्क्वायर। अभी डी एस में हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ तो हमने सिर्फ डिवीजन फाइंड किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं। तो मॉडुलस में हमने क्या करना है कि इन सारी जितनी भी वैल्यूज हैं इनका हमने स्क्वायर ले लेना है, बी सी माइनस ए डी होल स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसके ऊपर हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो बस डियर स्टूडेंट मज़ीद इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। ये हमारे पास हो जाएगा Z1 डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस, और ये इसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है और ये a माइनस बी होल स्क्वायर का। ये हो जाए हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, इस तरह प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू ए डी, ये हमारे पास आ जाएगा। नीचे हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। सो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर सबको अलग अलग ले लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, इस तरह बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस 2abcd डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डी स्टूडेंट ये हमारे पास एक प्लस 2abc और एक माइनस 2abc, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसको हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू ए अरेंज कर लेना है। तो अब ए की जो टर्म्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक ये हमारे पास ए की टर्म और एक ये है, इनको हम साथ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको मजीद हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ से बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी रह जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और होल डिवाइड बाई हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर मौजूद है। तो अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये हम कॉमन कर रहे हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये अगर हम कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर है हमारे पास। तो ये सारे का सारा इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर से रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डी स्टूडेंट अभी हमने स्क्वायर रूट को दोनों को अलग अलग दे देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डी स्टूडेंट अभी हमने शुरू में
सपोज किया था कि हमारे पास Z1 हमारे पास एक नंबर था a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉडुलस हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला हमारे पास Z1 का मॉडुलस है और नीचे वाला जो है ये हमारे पास Z2 का मॉडुलस है, और ये हमारे पास इसका क्या है, राइट हैंड साइड। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था।